प्रोडक्ट पे आते हैं। सबसे पहला भूवीटा। भूवीटा का नाम है सॉइल कंडीशनर। सॉइल कंडीशनर का मतलब यह होता है मिट्टी की स्थिति को सुधारना। मिट्टी की स्थिति को सुधारने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप अभी हम लोग एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। एयर कंडीशन का मतलब यह है कि बाहर का टेम्परेचर अलग है, यहां का अलग, क्योंकि यहां की स्थिति को हमने बदल दिया है। ऐसे ही आपका भूवीटा जो होता है यह मिट्टी की स्थिति को चेंज करता है। कैसे? हमारी मिट्टी का पीएच क्या होता है, मिट्टी का नेचर कैसा है। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा एसिडिक है तो नुकसान पहुंचाता है, अगर आपकी मिट्टी ज्यादा क्षारीय है तो नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें इस नेचर को थोड़ा बदलना पड़ेगा। दूसरा, हमारी मिट्टी का जो पोषक तत्व होते हैं ये मिट्टी में कितने ज्यादा हैं, उनको बढ़ाने का काम, उनको प्रयोग कराने का काम। हमारी मिट्टी में जो है हेल्दी बैक्टीरिया कितने हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि हेल्दी बैक्टीरिया का काम क्या होता है। हमारी मिट्टी में जो है अगर मैं बात करूं तो हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए कितना, उनके खाने को कितना बढ़ाया गया, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये सब हम ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो आपका जो भूवीटा होता है ये सबसे पहला प्रोडक्ट होता है किसी भी खेतों में, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है भूवीटा। भूवीटा को आपको हमेशा जब भी अपने खेतों को हम प्रिपेयर करें आगे की फसल को लगाने के लिए, उस समय जो है भूवीटा आपकी मिट्टी में जाना चाहिए। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होता है। आप इसको फर्टिलाइजर के साथ अगर यूज करें तो फायदा क्या होता है? फर्टिलाइजर अपने मन से मिट्टी में अवशोषित नहीं होता है, उसके लिए हमें उस प्रकार का कंडीशन देना पड़ता है, और भूवीटा उस स्थिति को बदलता है जिससे आप उर्वरक वगैरह डालो तो मिट्टी में यूटिलाइज हो जाता है। ये भूवीटा का सबसे पहला काम है, किसी फसल में डाल दीजिए, सबसे पहले नंबर पे यही जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा इको हरियाली। इको हरियाली जो प्रोडक्ट आपका होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? हमारे मिट्टी में जो पौधे की जड़ें होती हैं उन जड़ों को विकसित करना, आपके पौधों को विकसित करना, हमारे जो कह लीजिए कि बीजों का अंकुरण होता है उसको तेजी से करवाना, ये सारा काम जो होता है इको हरियाली का होता है। और इको हरियाली ये काम कर कैसे लेता है? इको हरियाली ये काम करने के लिए सबसे पहला काम ये करता है कि आपके खेतों की नमी को बरकरार रखने का काम करता है। और जब हमारे मिट्टी में नमी रहेगी जड़ें भी प्रॉपर विकसित होंगी, पौधों का ग्रोथ, और जड़ें जब विकसित हो जाती हैं तो पौधों को एक पूरा सपोर्ट मिल जाता है और फिर पौधा तेजी से ग्रो कर जाता है। और जड़ें ही कमजोर हैं तो जड़ें कमजोर तो खाना भी नहीं है उसके पास, पानी भी उसके पास ढंग का नहीं है, तो बस पौधा वैसे ही कमजोर पड़ जाना है। तो इको हरियाली का सबसे बेस्ट काम यही है। बाकी और भी छोटे मोटे काम है बट मेन वर्क यही है। इको हरियाली जो है आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होता है, और यदि आप पानी में मिक्स करके यूज करना चाहते हैं तो 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में यूज किया जाता है। इको हरियाली का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं? इको हरियाली का प्रयोग आप अपने बीजों को लगाने से पहले कर सकते हैं, पौधों को लगाने से पहले आप इको हरियाली का प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक के साथ करना है दैट इज ओके, खाद के साथ करना दैट इज ओके। आप अगर चाहें स्प्रे करना एग्रो 90 में मिक्स करके थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए, इट्स गो हेड, आराम से कर। दिस इज पीजीपीआर। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज एग्रो 90। एग्रो 90 सिलिकॉन स्प्रेडर। एग्रो 90 का बेसिक काम होता है मिक्सिंग का। हम क्यों कोई फर्टिलाइजर, कोई उर्वरक, कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड क्यों एग्रो 90 में मिलाएं? उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि अगर आप कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह ऐसे ही दे देंगे पौधों को, वो ले ही नहीं पाएगा, उसकी क्षमता इतनी है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम एग्रो 90 में मिक्स कर लेते हैं क्षमता डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है, और पौधों को पर्याप्त वो चीज मिलता है, और उससे फायदा है कि आप जो रिजल्ट देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। तो एग्रो 90 सिलिकॉन स्प्रेडर में यू कैन मिक्स एनीथिंग, वेदर यू वांट टू, मतलब आप इको हरियाली को मिक्स करना चाहते हैं वो भी होगा, भूवीटा भी हो सकता है, आपका फर्टिलाइजर, उर्वरक और आपके जो पेस्टिसाइड सब कुछ हो सकता है। एग्रो 90 की मात्रा कितनी रखनी है? पौधों के ऊपर स्प्रे करना है, 0.5 ml प्रति लीटर वाटर में जाएगा, और यदि आपको मिट्टी में स्प्रे करना है तो 1.25 ml प्रति लीटर वाटर जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू।